भारत की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही लगातार इस पर चर्चा होती रही है। आपको बता दें कि भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बढ़ती करीबियों को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। दरअसल सीडीएस अनिल चौहान ने मंगलवार को कहा है कि इन देशों का अपने हितों को लेकर एक दूसरे के प्रति झुकाव से भारत की स्थिरता और सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव देखने को मिल सकता है। आइए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने और क्या कुछ अहम बातें कही हैं भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई और इन तीनों देशों से जुड़ी हुई। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मंगलवार को एक थिंक टैंक को संबोधित करते हुए भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 से 10 मई के बीच हुए सैन्य संघर्ष का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शायद ये पहली बार हुआ है जब दो परमाणु हथियार से संपन्न देश सीधे तौर पर संघर्ष में शामिल हुए हैं। चीन, पाकिस्तान पर भी सीडीएस ने कई बातें कही। क्या कहा उन्होंने? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ और भारत के प्रति समान हित का भी जिक्र किया। सीडीएस चौहान ने कहा कि पाकिस्तान ने बीते 5 साल में अपने 70 से 80% हथियार और उपकरण चीन से ही हासिल किए हैं। चीन की सैन्य कंपनियों कि पाकिस्तान में वाणिज्यिक देनदारियां भी हैं। सीडीएस ने भारत के लिए क्या खतरा बताया है, ये एक बहुत अहम सवाल है। तो आपको बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान ने इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे दिया है। इस वजह से भारत के लिए कमजोरियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सैन्य कंपनियों की पाकिस्तान में वाणिज्यिक देनदारियां हैं और शीर्ष सैन्य अधिकारी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में देशों में आर्थिक संकट ने बाहरी शक्तियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का मौका दे दिया है, जिससे भारत के लिए कमजोरियां पैदा हो सकती हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनरल अनिल चौहान ने यह भी कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हितों में संभावित समानता है और इस पर वो लगातार काम भी कर रहे हैं कि कैसे उनके एक जैसे हित सधे। यही वजह है कि भारत की स्थिरता और सुरक्षा पर हम मान के चल सकते हैं कि ये तीनों देश मिलकर अपना असर डालेंगे। सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारत जैसे विविधता भरे देश में सामाजिक और आंतरिक सुरक्षा को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने कहा, हमारा देश बहुभाषी, बहुधार्मिक और बहुजातीय है। ऐसे में सामाजिक एकता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आंतरिक सुरक्षा को भी अहम स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने आगाह किया कि अगर भारत को आंतरिक रूप से कमजोर किया गया तो बाहरी खतरे और ज्यादा असरदार हो जाएंगे, भारत की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो इसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। सीडीएस ने कहा कि इन तीनों देशों के साझा हित भारत के खिलाफ एक रणनीतिक चुनौती बन सकते हैं, खासकर तब जब बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी हैं। तो ये तमाम स्थितियां इन सभी अलग अलग देशों की भारत के खिलाफ अगर जाने के लिए एकजुट होती हैं तो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती ये बनेंगे और इसके लिए भारत को एक बड़ी तैयारी भी करके रखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।